हेलो एवरीवन, कोडराज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नोटिफिकेशन लिसनर प्रोजेक्ट को कैसे कंपाइल कर सकते हैं, कैसे बिल्ड कर सकते हैं और कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को बेसिकली एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डेमो प्रेजेंटेशन रखेंगे और इस वीडियो में हम बेसिकली सीखेंगे कि हम किस तरह से ऐप को क्रिएट या फिर बिल्ड कर सकते हैं। सो अभी जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास मैक्सिमम क्लासेस अवेलेबल हैं। सो हम मैनिफेस्ट वाले फाइल में जाते हैं, तो जो भी मेन एक्टिविटी है वो सबसे पहले लॉन्च होगी, जैसा कि हम यहाँ पे इंटेंट फिल्टर के थ्रू देख सकते हैं। सो इसमें क्या होता है बेसिकली कि इसमें हमने एक डाला है एंड्रॉयड डॉट इंटेंट डॉट एक्शन डॉट मेन, एंड्रॉयड डॉट इंटेंट डॉट कैटेगरी डॉट लॉन्चर। सो ये दोनों दोनों मेन कंपोनेंट है और यही लॉन्च करती है ये दोनों कैटेगरीज यूज करके। सो बेसिकली सबसे पहला जो हमारा ऐप खुलेगा तो हमारा मेन एक्टिविटी एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही हमारा मेन एक्टिविटी एग्जीक्यूट होगा हमारा वर्क मैनेजर भी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हम जैसे ही जाएंगे मेन एक्टिविटी के अंदर, हमारा सबसे पहले ऑन क्रिएट कॉल होगा, जैसा कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में होता है। और उसके अंदर हमने देखा कि जितने भी कंपोनेंट हमने बनाए थे, जो कि सारे डेमोन्स्ट्रेशन हम पहले ही देख चुके हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें कंपाइल होंगी वन बाय वन करके। और जैसे ही कॉल बटन पे आप क्लिक करेंगे एपीआई कॉल होगी और हमारा जो जो भी डेटा होगा वो सर्वर पे सेंड आउट हो जाएगा। कॉल एपीआई मेथड हमने पहले देखा है, हमने कैसे बनाया था। इस कॉल एपीआई मेथड को कॉल करेंगे और हमारा डेटा सर्वर पे सेव हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो कि सबसे मेन है इस एप्लीकेशन की, कि वो एक सर्विस को लॉन्च करेगा जो कि इंटरनली इस ऐप को रन करेगा। और अगर हमने ऐप को रन भी कर दिया है तो भी हमारा पूरा का पूरा डेटा इंटेंट हमारे साथ चलता रहेगा। ये था हमारा पूरा प्रोजेक्ट नोटिफिकेशन लिसनर का, जिसमें हम पूरा देखते हैं कि किस तरह से हम मतलब हम किसी नोटिफिकेशन को इस्तेमाल मतलब सेव कर सकते हैं अपने लोकल पे, और हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने यूज़ के लिए। बेसिकली जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ये सोचती हैं कि हमें कस्टमर का ज़्यादा से ज़्यादा डेटा मिल पाए। अगर ज़्यादा डेटा चाहिए तो हमें बेसिकली नोटिफिकेशन में आने वाले सारी नोटिफिकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। उस कंपनीज के बारे में हम डिटेल निकाल सकते हैं कि वो किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह का एक आइडिया हो सकता है, एक तरह का इम्प्लीमेंटेशन या फिर असाइनमेंट हो सकता है कॉलेज के लिए, जो कि हम अपने ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ये एक छोटा सा डेमो प्रोजेक्ट था जो हम सीखेंगे कि किस तरह से बनेगा। सबसे पहले एक और चीज़ है जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं, रन कर सकते हैं या फिर रिफैक्टर कर सकते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले अगर कुछ भी इशू आता है हमारे प्रोजेक्ट कंपाइलेशन इशू में, तो ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि कैसे इंस्टॉल हो जाता है। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको परसिस्ट हो रही है, आप इसमें फाइल्स पे जाते हैं। फाइल्स पे जाने के बाद इनवैलिडेट कैशे पे क्लिक करते हैं और इन तीनों को चेक करते हैं और इनवैलिडेट एंड रिस्टार्ट करते हैं। जब भी आप जाएंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे एंड्रॉयड स्टूडियो वापस से रिस्टार्ट हो रहा है। और इस रिस्टार्टिंग के थ्रू जो भी हमारे पास पहले से ही अगर कोई प्रोजेक्ट है जो कि बिल्ड नहीं हुआ है, तो भी हम इसमें बिल्ड करके देख सकते हैं। जैसे कुछ अगर एरर है तो वो ऑटोमेटिकली भी एंड्रॉयड स्टूडियो अपने आप रिजॉल्व कर देगा प्रोजेक्ट को वापस से रिबिल्ड और कंपाइल करके। ये था एक स्टेप जिसके थ्रू हम ये सीख सकते हैं कि किस तरह से हम किसी भी आए हुए एरर को, अननोन एरर जिसका कोई सोल्यूशन नहीं हमें मिल पा रहा है, तो हम इसको फिक्स कर सकते हैं बाय स्टार्टिंग द एंड्रॉयड स्टूडियो। ये देखिए हमारे पास पूरा कोड वापस से कंपाइल हो रहा है। सारे कैशे को किसने क्लियर कर दिया जो कि पहले से स्टोर थे। ये देखिए सारे कोड वापस से बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। और ये जो क्लास है जो हमने मेन एक्टिविटी खोल रखी है, नोटिफिकेशन लिस्ट में खोल रखा है, ये सारे क्लासेस वापस से कंपाइल हो रहे हैं। हमें थोड़ा वेट करना होगा। और जब भी हम वेट करें तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादातर चीज़ों को यहाँ पे नीचे दिए गए यहाँ पे मॉनिटर करते रहें। जैसे कि जो जो हम कोड और स्निपेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसके अंदर आती है। ये देखिए सारे लाइब्रेरी जो भी हमने यूज़ किए हैं वो बिल्ड डॉट ग्रेडल में, तो यहाँ से यहाँ पे काउंट होते रहते हैं। हमें थोड़ी देर वेट करने की ज़रूरत है, बाकी हमारा प्रोजेक्ट वापस से कंपाइल हो जाएगा। एक्चुअली ये स्पीड हमें सिस्टम टू सिस्टम में डिफ़र करता हुआ होता है, क्योंकि जब भी हमारा सिस्टम थोड़ा वीक होगा या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन कम होगी तो ये ऐसे थोड़ा सा और टाइम लेगा। बेसिकली हमारे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन तो ठीक है, बट फिर भी प्रोजेक्ट को वापस रिबिल्ड और कंपाइल करने में समय लग रहा है। यानी जो भी लाइब्रेरीज हमने यूज़ की है वो बेसिक पूरी डाउनलोड होगी, उसके बाद इंडेक्स होगी। बेसिक इंटरनेट स्पीड और लैपटॉप की स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि हाउ मच टाइम इट विल गोइंग टू टेक।
तो हमें थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। अब देखिए, जैसे ही ग्रेडल बिल्ड होना शुरू होता है, हमें बिल्ड का बटन दिखाई देना शुरू हो जाता है। जैसे हम बिल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा प्रोजेक्ट वापस से बिल्ड हो रहा है। सारे प्रोजेक्ट जो है वो वहाँ पे डाउनलोड हो चुके हैं, सारी लाइब्रेरीज डाउनलोड हो चुकी हैं और वो बस अब इसे बिल्ड करने की ज़रूरत है। सो इस क्लास के अंदर देख रहे होंगे कि कई सारे एरर्स भी आ रहे हैं, है ना? जैसे ये रिसोर्स नहीं मिल रहा है, तो रिसोर्स ये हमें एंड्रॉइड सिस्टम देती है। जैसे ये प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा, ये सारे एरर्स अपने आप रिजॉल्व भी हो जाएंगे। ठीक है, हम देख पाते हैं ये ऑटोमेटिक सारे एरर्स रिजॉल्व हो चुके हैं। सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को बिल्ड या फिर कंपाइल कर लें तो आप एपीके फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो आप जाएंगे यहाँ पे बिल्ड में गए और यहाँ पे हमें मिलेगा बिल्ड एपीके और बिल्ड बंडल्स। सो हमें बंडल्स अगर बनाने हैं या फिर एपीके बनाने हैं, एंड्रॉइड पैकेज किट बनानी है, तो दोनों में से एक डिसाइड कर लेंगे। लेकिन ज़्यादातर केस में हमें टेस्टिंग के लिए एपीकेस चाहिए होते हैं और असाइनमेंट में भी एपीकेस ही सबमिट करने होते हैं, तो इस प्रकार से हम एपीकेस को बना सकते हैं। सो हम जाते हैं बिल्ड पे और यहाँ पे एपीकेस पे क्लिक करते हैं। प्रोजेक्ट वापस से बिल्ड होना शुरू हो गया। वापस से हम अपने प्रोजेक्ट को रन और कंपाइल करेंगे। प्रोजेक्ट कंपाइल होने के बाद हमें एक यहाँ पे पॉपअप दिखाई देगा, जो पॉपअप हम यूज़ करेंगे बेसिकली देखने के लिए कि हम क्या क्या बेसिकली हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसका उसी एपीके का हम इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए या फिर एपीके को शेयर करने के लिए। तो देखिए, हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें बोलते हैं कि एपीके जनरेटेड सक्सेसफुली फॉर मॉड्यूल 1 और नोटिफिकेशन है। हम लोकेट पे क्लिक करेंगे और हमें डायरेक्टली उस फोल्डर पे ही ले जाएगा। देखिए, ऐप डिबग डॉट हमारे पास एपीके क्रिएट हो चुकी है। अब इस एपीके को हम किसी व्हाट्सएप के थ्रू अपने दोस्तों को या फिर किसी को भी शेयर कर सकते हैं। ये एपीके हमारे साथ मतलब टेस्टिंग के लिए बेसिकली यूज होगा। ये डिबग एपीके है, इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग पॉसिबल है। सो ये वाली जो डिबग एपीके है, हम बेसिकली ये 6.61 MB का जनरेट करके हमें दिया हुआ है। सो इसका हम बेसिक यूज कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए या फिर एपीके क्रिएट करने के लिए। मतलब इसे हमने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किया है अभी। अभी हम बस देख रहे हैं कि हम एपीके को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो आज के इस वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम मोबाइल में इस एप्लीकेशन को रन करेंगे और बेसिक नोटिफिकेशन किस तरह से कैप्चर हो रहा है वो भी हम लाइव देखेंगे यहाँ पे। सो अगर आप भी ऐसे किसी प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दिए गए ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।